तो उसको जानने की बड़ी इच्छा रहती है कि हम क्या क्या जान लें, लेकिन ये जानने की इच्छा नहीं रहती है कि ऐसा हम जाने जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष ना रह जाए, उस चीज को हम जान लें। अभी हमने देखा रोड से कोई निकल रहा था तो जानना चाहता है यहाँ पर कौन कथा कह रहा है, कौन कथा करवा रहा है, कौन कथा सुन रहा है। तो जानने वाले दुनिया में हम जान लें, ये जान ले, वो जान ले, दुनिया भरे के जितने कार्य हैं, जितनी बातें, वो सब जान लें। लेकिन हम किसको जाने? जह जाने जग जाए हेराई। बाहर वाले को मत जानो। अगर जानना है तो अपने बारे में जानो, करना है तो सेवा करो, जानना है तो अपने आप को जानो, और अगर मानना है तो केवल भगवान को मानो। उन भोले बाबा के बारे में जान लो, अगर उनको जान लिया तो कुछ जानना फिर शेष नहीं बचेगा। बस जानना है तो अपने आप को जानो, लेकिन वो कोई जानना नहीं चाहता। आप लोग जानते हो? और जानना चाहिए, किसको जानना चाहिए? अपने धर्म को जानना चाहिए। जो अपने धर्म को जान लेता है, जो अपने धर्म की रक्षा करता है, ये सब आखिर किस लिए कर रहे हो? मान लिया कथा सुनते हो, कथा करवाते हो, मंदिर जाते हो, माता पिता की सेवा करते हो, जितने कार्य करते हो, किस लिए? हमारा धर्म कहता है। जो हमारा धर्म बताता है वैसा हम करने लग जाते हैं। तो ये जानो आखिर हमारा धर्म है कौन सा। जब खुद जानोगे तभी अपने बच्चों को बता पाओगे, और अगर नहीं जानोगे आगे वाली जनरेशन को जो बता दिया जाएगा। आजकल के कथावाचक जो बता देते हैं कि भोले बाबा पर ऐसा करो, उन पर वैसा करो, आगे की जनरेशन वैसे जान लेगी, वैसे करने लगेगी। इसलिए भटको मत, खुद जानो और अपने बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा दो। अगर आप धर्म की शिक्षा नहीं दोगे तो आज के 20, 30, 50 साल के बाद वो इसमें फिर वापस आ जाएगा जो सन 1400, 1500 में था। तो इसलिए अपने आप को जानो, अपने धर्म को जानो। जानते हो कौन सा धर्म है? नहीं जानते? धर्म भी नहीं जानते? सनातन धर्म है। भैया नहीं जानते, इनको बता दो। प्रेम से बोलो सत्य सनातन धर्म की। धर्मो रक्षत रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म है सनातन। फिर हमारे ग्रंथ, हमारा साहित्य कौन सा ग्रंथ है? कौन सा साहित्य है? कौन से ग्रंथों को पढ़ते हैं? मालूम? ग्रंथ नहीं मालूम? अरे ग्रंथ हमारा है रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता जी, श्रीमद् भागवत महापुराण, और जो हमारा मूल ग्रंथ है उसको कहते हैं वेद। जो वेद में नहीं है वो कहीं पर भी नहीं है। ये सब वेद की शाखाएं हैं। हमारा ग्रंथ माना जाता है वेद। फिर उसके बाद कहते हैं हमारी बहुत विवादित प्रश्न है कि हमारी जाति क्या है? कौन सी जाति है? गुप्ता, क्षत्रिय, ठाकुर, ब्राह्मण, पंडित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कौन सी जाति है? तो जाति पहले तो केवल एक ही जाति थी। हमारी जात इन चारों वर्ण हैं, जातियां नहीं। जात तो केवल एक ही, आर्य। आर्य सबसे पहले हम सभी लोग आर्य कहलाए। आर्यावर्तांतर जैसे अभी पंडित जी बता रहे थे संकल्प में, आर्यावर्त के निवासी थे, इसलिए हम सभी लोग आर्य हो गए। जो जैसा काम करने लगा वैसी वर्ण व्यवस्था हो गई। तो जाति कौन है? तो हमारी आर्य। हमारा धर्म सनातन, हमारे ग्रंथ वेद, हमारी जाति आर्य। और हम निवासी कहाँ के हैं? माहौली के, सीतापुर के, भारत भूमि के। महाराज बड़े बड़े लोग तरसते हैं
भारत भूमि के तो निवासी हैं, गर्व करते हैं, गर्व से कौन भारतीय हैं, लेकिन उस भारत भूमि में कहाँ के निवासी हैं? बंगाल के। राम का नाम लो जा करके कहीं काट दिए जाओगे। कर्नाटक चले जाओ, आंध्रा चले जाओ महाराज, अगर वहां जन्म दिया होता। कितना हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। जो मुख्य बैठा है वही, वो तो कट्टर हिंदू विरोधी है महाराज, कहीं से चूक हो गई। तो ये गर्व करो कि हम बंगाल में जन्म नहीं लिया, हमने कर्नाटक आंध्रा में जन्म नहीं लिया, हमने कश्मीर में गया, कश्मीर में जन्म नहीं लिया। कहाँ लिया? उत्तर प्रदेश में। भगवान के जितने अवतार हुए हैं लगभग उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में, भगवान राम जी का हो, चाहे भगवान कृष्ण का हो, चाहे परशुराम जी का हो, यहीं पर सब उत्तर प्रदेश में। फिर उत्तर प्रदेश में भी जन्म कहाँ दे देते थे? मुजफ्फरनगर में, अलीगढ़ में, मेरठ में। महाराज वहाँ क्या है हिंदुओं की हालत? जहाँ पर हम लोगों का बाहुल्य है वहाँ पर हम लोग जा नहीं सकते, और हम लोगों का बाहुल्य है, आराम से चाहे जो कुछ खरीदने बेचने आ जाए, कोई खतरा नहीं, लेकिन हम लोग जा नहीं सकते। तो जन्म कहाँ दिया? इस सीतापुर नैमिषारण्य क्षेत्र में, जो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। चाहे जहाँ सूखा पड़े, अकाल पड़े, चाहे मारा काटी कुछ भी हो, भूकंप है, लेकिन यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। तपोभूमि मानी जाती है, नैमिष की तपोभूमि, वहाँ पर जन्म लिया है। इसलिए आप लोगों से भाग्यशाली कोई नहीं है। कहते ना मम धाम का पूरे अति पावन, धन्य है हम लोगों ने जहाँ जन्म लिया। महोली जन्मे जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ऐसी हमारी जन्मभूमि। और फिर वहाँ पर मौली में तो कहीं न कहीं रोज रामायण, रोज महाराज कहीं कथा, यहाँ कहीं वहाँ, कहीं वहाँ। तो गर्व करो, अपने धर्म के बारे में जानो। व्यास जी ने जो दूसरी बात, हमारे वेदों, पहला है हमारा धर्म सनातन, दूसरा है हमारे ग्रंथ वेद। वेदों की रचना की, 4 वेद लिखे क्या भाष्य कर दिया वेदों पर। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। लेकिन मन में आया वेद तो ऐसे लिखे गए जैसे सूत्र लिखे जाते हैं, मंत्र लिखे जाते हैं। वेदे का तो सूत्र है गायत्री मंत्र, वेदे का तो सूत्र है महालक्ष्मी मंत्र, लेकिन आगे वाले मंत्रों को कैसे समझेंगे? इसलिए व्यास जी ने क्या किया, थोड़ा सरल कर दिया। वेदों से समझ नहीं सकते थे तो स्मृति की रचना की। स्मृति माने वशिष्ठ जी ने कोई अपना व्याख्या कर दी शास्त्रों पर, वो वशिष्ठ स्मृति हो गई। कोई शुक्राचार्य जी ने कर दिया, वो शुक्र स्मृति हो गई। कोई मनु महाराज जी ने भाष्य कर दिया, वो मनुस्मृति हो गई। 54 स्मृतियों का निर्माण किया। वेद हमको मार्ग पर चलना तो बताते हैं, लेकिन स्मृतियां हमको बताते हैं कैसे करें, धर्म को कैसे करें। फिर तब भी जब शांति नहीं मिली तो व्यास जी ने सोचा आगे वाले समझेंगे कैसे। जब दृष्टांत दे करके समझाएंगे, कथा कह करके समझाएंगे, तब लोग समझ जाएंगे। तो व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। उन पुराणों में जो सबसे पहले नंबर का पुराण है उसको कहा ब्रह्म पुराण, पहले नंबर पे इसकी चर्चा की गई, उस ब्रह्म की चर्चा की गई। फिर ऐसे क्रमशः जो तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर आता है उसे कहते हैं श्री शिव महापुराण। शिव महापुराण, उस शिव महापुराण में 1 लाख श्लोक है। उन 1 लाख श्लोकों की रचना जो अपने आप लोगों को अपने बारे में जितना खुद मालूम होगा इतना कोई दूसरा जान नहीं सकता। इसलिए शिव पुराण सबसे पहले भगवान भोले बाबा ने ही सुनाई, उन्हीं के द्वारा रचित। इसमें 1 लाख श्लोक है। व्यास जी ने बाद में धीरे धीरे कुछ कम कर दिया। तो वर्तमान में जो ग्रंथ सामने रखा है
इसमें 24,000 श्लोक इस समय उपलब्ध हैं। इसमें 7 संहिताएं हैं भागवत जी में। जैसे रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कभी राम कथा सुनो, उसमें बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर लंका उत्तर। ऐसे इसमें शिव पुराण में 7 संहिताएं हैं। 7 संहिता। पहली संहिता का नाम है विद्वेश्वर संहिता, जो विद्वानों की बातें, उसमें कथा नहीं है। उसमें बताया जाएगा हम भोले बाबा को खुश कैसे करें, भोले बाबा पर कौन सी वस्तुएं चढ़ाएं, भोले बाबा का अभिषेक कैसे करें, भोले भगवान शिव के मंदिर की प्रतिष्ठा कैसे करेंगे, शिव मूर्ति कितनी होनी चाहिए। ये सब भगवान शिव के निर्गुण और सगुण स्वरूप की चर्चा कहते हैं विद्वेश्वर संहिता। जो दूसरी संहिता है उसका नाम है रुद्र संहिता, वो भगवान रुद्र तो कहे जाते हैं। तीसरी संहिता है उसका नाम है शतरुद्र संहिता, शत माने 100 रुद्र। जो चौथी है उसका कोट रुद्र संहिता, कोट माने करोड़, करोड़ रुद्र संहिता। फिर उसके बाद जो 5वीं है उसका नाम उमा संहिता। पार्वती मैया ने बड़ा तप किया भोले बाबा को पाने के लिए, इसलिए उसका नाम उमा संहिता। फिर जो 6ठी है उसका नाम है कैलाश संहिता। भोले बाबा का और पार्वती मैया का विवाह हो गया, तब वो कैलाश पर जाकर के विराजमान हो गए। उनके 2 बेटे हुए, तो वो कैलाश संहिता में उसका वर्णन। फिर जो 7वीं है उसका नाम वायवीय संहिता। इसमें भोले बाबा ने उपदेश किया है, पार्वती मैया को कथा सुनाई है कि कैसे गृहस्थ में रहना चाहिए, कैसे वानप्रस्थी होना चाहिए, कैसे सन्यासी होना चाहिए। इस शिव पुराण में 7 संहिताएं बताई गई। फिर कथा, कथा माने क्या था, था जैसे कहते था, तो पहले क्या था, कल क्या था। कथा माने इतिहास जो बीत गया। तो कोई भी कथा आप लोग सुनो, चाहे भागवत सुनो, चाहे राम कथा सुनो, चाहे शिव पुराण सुनो, चाहे देवी पुराण सुनो, उन कथाओं में 4 बातें बताई गई। वो कथाएं, भगवान की कथा 4 खंभों पर टिकी है। 4 स्तंभ बताए गए भगवान की कथा के। पहला स्तंभ बताया गया भगवान का नाम, पहला खंभा। कोई भी कथा हो, चाहे राम कथा, चाहे शिव कथा, चाहे देवी भागवत, उनके नाम की चर्चा होगी। राम कथा में राम के नाम की चर्चा होगी, भागवत में कृष्ण के नाम की चर्चा होगी, शिव पुराण में शिव के नाम की चर्चा होगी। क्योंकि नाम से बढ़कर के कुछ नहीं है। इस कलिकाल में केवल भगवान का नाम ही बहुत से पार कर सकता है। इसलिए पहला जो खंभा है भगवान की कथा का, वो भगवान का नाम। फिर दूसरा खंभा है भगवान का रूप। कितने सुंदर भगवान है, कन्हई बैठे छोटे से कितने सुंदर हैं। भोले बाबा कितने सुंदर हैं। भोले बाबा सुंदर है नहीं सुंदर? आप लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, हो मसान में घूमने वाले, भस्म लगाने वाले। अरे कितने सुंदर भोले बाबा हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम, काले नहीं है हमारे कन्हई, हमारे नारायण वो श्याम वर्ण के हैं। कन्हई को यशोदा मैया कलुआ कहा करते थे, लेकिन भोले बाबा अरे कपूर से भी ज्यादा गोरे। और जहाँ पर बैठते हैं कैलाश, वो स्थान रहने का
कोई पेड़ तक नहीं, वहां का बर्फ ही बर्फ सब है, वो भी सफेद है सफेद। इसलिए उनको पसंद क्या चीज है, उनको तुम्हारे मन में जो कपट है, कालिमा है, वो नहीं पसंद है। भोले बाबा जितने गोरे हैं, जितने सुंदर हैं, वही उनको पसंद है। कर्पूर गौरम, बहुत गोरे हैं। फिर करुणावतारम, करुणावतारम, अकारण करुणा करने वाले। चाहे देवता जाकर के तपस्या करें, चाहे दैत्य जाकर के तपस्या करें, अरे ऐसा वरदान दे देते हैं महाराज, आगे की सोचते नहीं। कोई दैत्य जाता है और चला जाता है, भोले बाबा का तप करता है, और तप करके जैसे भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं तो वरदान मांगता है, जिसके सिर पर हाथ रख दूं तो भस्म हो जाएगा। तो वो भी वरदान दे देते हैं, वो चिंता नहीं करते। और वही दैत्य भोले बाबा के सर पर हाथ रखने के लिए दौड़ पड़ता है, तो इसकी भी चिंता नहीं है। कितने दयालु है। करुणावतारम, और धन धन भोलेनाथ बाटी दियो, धन धन भोलेनाथ बाटी दियो, तीन लोक एक पल भर में, ऐसे दीन दयाल हो बाबा, कौड़ी ना रखी कर में। को दे दिया चार वेद, बना वेद का अधिकारी। ब्रह्मा को दे दिया चार वेद, बना वेद का अधिकारी। विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। इंद्र को दे दिया कामधेनु, और ऐरावत सो बलधारी। इंद्र को दे दिया कामधेनु, इंद्र को दे दिया कामधेनु, और ऐरावत सो बलधारी। इंद्र को दे दिया कामधेनु, और ऐरावत सो बलधारी। अपने पास वस्त्र ना रखा, अपने पास वस्त्र ना रखा, भंग पिए नित खबर में। कैसे दीन दयाल हो बाबा, कौड़ी ना रखी घर में। ऐसे दीन दयाल हो बाबा, कौड़ी ना रखी घर में। ऐसे दीन दयाल हो बाबा, कौड़ी ना रखी घर में। रावण को है लंका दे दी,
इस भुजा 10 शीश दिए। राम रामचंद्र को धनुष बाण तो तुम्हें जगदीश दिए। रामचंद्र को धनुष बाण अमृत देवतन को दे दिया आप हलाल पान किए। जिसने गाया उसने पाया, जिसने ध्याया उसने पाया। शिव शंकर अपने मन में ऐसे दीन दयाल हो बाबा कवड़ी नारद के घर में। ऐसे दीन दयाल हो बाबा कवड़ी नारद के घर में। ऐसे दीन दयाल हो बाबा कवड़ी नारद के घर में। मनमोहन को मोहनी बेटी मोर मुकुट तुम्हें दिए। मनमोहन को मोहनी बेटी मोर मुकुट तुम्हें दिए। नारद को है पीड़ा दे दी राम नाम का जाप किए। नारद को ही पीड़ा दे दी राम नाम का जाप किए। ज्ञानवान को ज्ञान दिए। भक्त को भक्ति देगी ज्ञानवान को ज्ञान दिया। जिसने गाया उसने पाया, जिसने गाया उसने पाया। शिव शंकर अपने मन में ऐसे दीन दयाल हो बाबा कवड़ी नारद के सजा। ऐसे दीन दयाल हो बाबा कवड़ी नारद के घर में। ऐसे दीन दयाल हो बाबा कवड़ी नारद के घर में। शंकर भगवान की जय हो। इसीलिए कहा जाता है कर्पूर गौरम करुणावतारम। अकार करुणा करने वाले भगवान शिव। फिर संसार सारम भुजगेंद्रहारम। ये जो संसार दिखाई दे रहा है तो विद्वानों ने बताया संसार में कोई सार नहीं है। सम्यक रूपेण असारा जो तुमको दिखाई देता है वो सत्य कुछ नहीं है। कैसे है? जैसे आप लोग सपना देखते हो। सपना जब टूट जाता है तो कुछ नहीं, सपने में कहीं राजा बन गए, कहीं रंक बन गए, कहीं मार डाले गए, कहीं जिंदा हो गए, तो ये सपना है। बोले बाबा कहते हैं खुद माँ पार्वती से, हे पार्वती हे उमा। साधारण का अनुभव नहीं है, ये भोले बाबा का अनुभव है। क्या अनुभव है? कहते भोले बाबा एक माँ पार्वती से, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना। सतहरि भजन जगत सब सपना।
अनुपमा कहाँ हूँ मैं, अनुभव अपनी पत्नी से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। भोले बाबा कहते मैंने अनुभव कर लिया, जो कुछ दिखाई देता सब सपने के जैसे है। तो संसार असारम, संसार में कोई सार नहीं भैया। अगर कुछ सार है तो भोले बाबा का नाम, भोले बाबा का रूप। और भोले बाबा के गले में भुजगेंद्रहारम, गले में हार का क्या पहनते हैं तो सोने का हार नहीं पहनते, गले में भोले बाबा हार पहनते हैं उस वासुकी नाग का, मोटा सा, बहुत मोटा सा सांप, यशो रस व्याघ्राट, गले में सांप धारण किए हुए हैं। फिर सदा वसंतम हृदयारविंदे, निवास कहाँ कर भोले बाबा, तो निवास मंदिर में करते हो अच्छी बात है, कैलाश पर करते हो अच्छी बात है, लेकिन वहां से चले आओ और निवास कहाँ करो, सदा बसंतम, बस जाओ कहाँ, हृदयारविंदे, हमारे हृदय में बस जाओ भोले बाबा, बस और कहीं मत, बाहर नहीं। अगर उनको जानना है तो थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठो, उनका ध्यान करो, सदा बसंतम हृदयारविंदे। लेकिन अकेले नहीं, अकेले आओगे तो फिर अगर भोले बाबा अकेले हैं तो एक नाम है भगवान का शिव, शिव लिखा ना शिव, और शिव के आगे से जो छोटी इकी पाई लगी है इसमें, तो उस पाई को हटा दीजिए, क्या बचेगा, सब रह जाएगा ना, तो शिव नहीं रहेगा, सब रहेगा। जो छोटे एक ही पाई लगी है वही तो शक्ति स्वरूपा मां पार्वती का प्रतीक है। तो अकेले मत आना, सब बन करके मत आना, शिव बन करके आना। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी और सहितम नमामि, मैं कौन, भगवान शिव और आज जगदम्बा परम्बा मां भगवती के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। भोले बाबा सबसे ज्यादा उन नारायण का ध्यान करते हैं, ये शिक्षा देते हैं कि संसार की ओर ज्यादा देर मत देखो, इसको देखो उन परमात्मा को। उनके नेत्र खुले नहीं रहते, आंखें फाड़ फाड़ के नहीं देखते भोले बाबा, हल्के से नेत्र उनके खुले रहते हैं, हर समय ध्यान करते रहते हैं। इनका ध्यान करते हैं उन परमात्मा का, उन राम का, उन सच्चिदानंद का। और गृहस्थी है, कोई मानव प्रति सन्यासी तो है नहीं, गृहस्थ में रहते। जैसे बहुत से लोग कह रहे गृहस्थ बहुत खराब है, अरे भोले बाबा खुद ही गृहस्थी है। परिवार कैसा है भोले बाबा का, यस्यांकेति विभाति भूधर सुता देवा भगा मस्तके भाले बाल दुर्गले चगरलम यस्यो रस व्याघ्रा सोयं भूत विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगता शिवः शशिनिवासः श्री शंकरः पातु मां। जिनके गोद में उनकी पत्नी बैठी है, शिक्षा लेनी चाहिए हमारे पुरुष वर्ग को। पत्नी से कितना प्रेम करें जितना भोले बाबा प्रेम करते हैं। पास में नहीं बैठे, सामने नहीं बैठे। यश अंके गोस्वामी जी लिखते हैं, जिनके अंक में माँ गौरी विराजमान है। यस्यांके विभाति भूधर सुता, भूधर माने पर्वत की पुत्री पार्वती। देवा पगा मस्तके, जिनके मस्तक पर देवा पगा भगवान नारायण के चरणों से निकलने वाली गंगा मैया, वो कहाँ विराजमान, उस सर पर विराजमान है। अब एक पत्नी को तो संभालना मुश्किल होता है भैया, और जिसकी दो पत्नियां हो तो भोले बाबा की दो पत्नी, एक तो बैठी है गोद में और दूसरी कहाँ बैठी है, सर चढ़ी बैठी, सर पर चढ़ करके। कहीं कथा हो रही थी तो किसी ने कहा महाराज का झगड़ा नहीं होता है दोनों में। यही तो कहा था जब भगवान राम जी गए केवट के घाट पर, तो उसने कहा
पार नहीं जाने दूंगा। पहले अपने चरणों को धुलवाओ, और अगर चरणों को नहीं धुलवाओगे तो जो मेरी काठ की नाव है, अरे तुम्हारे चरण से पत्थर भी स्त्री बन जाते हैं। अरे तो लकड़ी की नाव है, और अगर मेरी नाव कहीं स्त्री बन गई तो एक तो स्त्री घर में बैठी है, और जब दूसरी स्त्री बन गई तो फिर वो लोगों का मत है, बुजुर्गों का मत है, किसी ने कहा है कि तो पत्नियां बड़ी खराब होती हैं। केवट कहने लगा, प्रभु मैं तो औरों से कहता था करना कोई दो नारी ना, जिसके घर होती दो पत्नी बाकी रहती कुछ बारी। प्रभु जिसके घर दो पत्नी होती हैं बड़ी उसकी दुर्गति होती है। केवट कहने लगा भगवान राम जी से, कोई एक सेठ जी थे। अब सेठ के घर में कथा हो रही, तो कथा तो बस या तो सेठ सेठानी की, या तो राजा रानी की, और या तो पंडित और पंडितानी की, तीनों लोगों की कथा होती है, या पंडित पंडितानी या सेठ सेठानी। तो एक सेठ जी, और उस सेठ जी की भैया एक पत्नी नहीं, सेठ जी के दो घर वाली, दो पत्नियां। धीरे धीरे सेठ जब दिन भर बहुत मेहनत करें, दुकान पर जाए, दुकान देखे, काम देखे, और देखते देखते थक जाए तो सायंकाल जब घर को आए तो घर में खटपट मारा, खूब लड़ाई, खूब झगड़ा हो दोनों में। तो बाद में फैसला ये किया गया कि 7 दिन तक सेठ जी ऊपर रहेंगे और 7 दिन तक सेठ जी नीचे रहेंगे। मकान दोनों दिन था, सेठ लोगों के बड़े बड़े मकान होते। कहने लगे 7 दिन ऊपर 7 दिन नीचे। कहने लगे ठीक है। अब सेठ जी 7 दिन ऊपर रहते ऊपर वाली पत्नी के साथ, और 7 दिन नीचे रहते। किसी महीने में वो घटा बढ़ी हो गई 7 दिन में, जैसे फरवरी वगैरह पड़ा होगा। तो जब घटा बढ़ी हो गई तो एक दिन सेठ आए शाम को, तो रहना तो उनको था ऊपर, लेकिन जब ऊपर चढ़ने लगे तो नीचे वाली जो पत्नी थी ना, वो नीचे वाली पत्नी टांग पकड़ करके सेठ की खींचने लगी। ऊपर कहाँ जा रहे हो, आज से तुमको नीचे, आज से हमारा नंबर है। लेकिन ऊपर वाली कहती नहीं, अभी तुम्हारा नंबर नहीं, अभी हमारा नंबर है। ऊपर वाली ने पकड़े सेठ जी के बाल, और नीचे वाली ने पकड़े सेठ जी के टांग। अब दोनों एक ऊपर को खींचती, एक नीचे को खींचती। क्या गति उनकी होगी महाराज। जिनकी 2 पत्नियां हुई, वही तो केवट कह रहा है, प्रभु जिसके घर होती 2 पत्नी बाकी रहती कुछ ख्वारी ना, कोई नहीं उठ रहती। लेकिन भोले बाबा के देवा पगा मस्तके, कभी अगर मान लिया होती ही नहीं है, और अगर होती है तो भोले बाबा को कोई चिंता नहीं, उनकी समाधि निरंतर लगी रहती है। फिर भोले बाबा के 2 बेटे थे, एक खड़ानंद बड़े वाले और दूसरे वाले छोटे वाले गणेश जी। आपके बच्चे लड़ते तो नहीं कभी, भाई बहन नहीं लड़ते? अरे आप लोग अच्छे लोगों को नहीं लड़ते। अरे भोले बाबा के लड़के पुत्र बेटे वो लड़ते ही रहते, गणेश खड़ानंद दोनों। भोले बाबा लाके उसने तुरंत झगड़ा शुरू, इसका पीस पड़ा हमारा छोटा। भोले बाबा कहते विवाह इसका करूंगा, बड़ा है खड़ानंद। गणेश जी कहते उसका कैसे करोगे, मैंने पहले करो। जरा सी बात पे झगड़ा होता है, लेकिन भोले बाबा बच्चे लड़ रहे तो लड़ रहे, क्या हमको और लाज समाज अकल फिर भी ध्यान। फिर भोले बाबा का जो गले का हार है, यस्यो रस ब्याल राट, गले में सांप की माला है। और खड़ानंद जी का जो वाहन
खड़ानंद जी की गाड़ी, जो बेटे की सवारी है कौन? मोर। मोर पर बैठ करके चलते हैं खड़ानंद। जैसे आप लोग पिता कोई गाड़ी ले देता बेटे को अपने, मान लिया फॉर्च्यूनर ले दे, आडी ले दे, तो बोले बाबा अरे वो ऊपर उड़ने वाला मोर खड़ानंद का वाहन। मोर ने जैसे देखा, मोर को सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? सांप बहुत अच्छा लगता है। अब मोर देख रहा है किस समय मौका मिले और मैं जो बोले बाबा के एक दिन दौड़ करके वासुकी को पकड़ लिया। वासुकी ना प्रभु ये तो हर समय ये खा जाएगा, कैसे माला पहनोगे गले में? बोले बाबा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चिंता नहीं करते। बोले बाबा जब होगा तब देखा जाएगा। फिर जो गणेश जी का वाहन, नहीं जानते गणेश जी की गाड़ी, बड़ा बड़े बड़े कान, बड़ा बड़ा पेट, बैठ करके किस पर चलते हैं? चूहा नहीं, चूहिया, छोटी सी चूहिया। तो गणेश जी की चूहिया। और सांप को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? सांप को चूहा बहुत पसंद है। घर में अगर चूहे होंगे तो सांप आएंगे। तो जो भोले बाबा का सांप है वो चूहे, एक दिन चूहा दौड़ दौड़ करके आया गणेश जी के पास। जब पिताजी का तुम्हारे है जेवर तो हमको खा जाएगा तो कैसे बैठोगे? गणेश जी का चिंता मत करो, पिताजी सब संभाल लेंगे। फिर एक दिन नंदी दौड़े दौड़े आए भोले बाबा के पास। बोले बाबा हे शिव, हे नाथ, आज और हमारी सवारी कर लो। कहने के क्यों? कहने का जो भैया का पार्वती जी का वाहन है, आज झगड़ा हो गया, उसने कहा कल तुमको खा जाऊंगा। तो भोले बाबा ने कहा कल खाएगा, आज से क्यों करे जा रहे हो, क्यों चिंता करते हो कल की? अरे वर्तमान में जियो। पार्वती जी का वाहन भोले बाबा के नंदी को खाना चाहता शेर, गणेश जी का चूहा उसको भोले बाबा का सांप खाना चाहता। कहने का मतलब ये परिवार में परस्पर विरोध है। परिवार में आपके अगर सबका मन मिला है, कहते ना हमारा मतभेद हो, मत अलग अलग, मान लिया हम किसी पार्टी में तो किसी पार्टी में, यही तो होता है। बाप भाजपा में और बेटा सपा में और बहुरिया बसपा में, वो कोई बात नहीं, मतभेद है। लेकिन मनभेद हम लोग यहाँ गड़बड़ जाते हैं। लेकिन नेता सब एक के पास बैठ करके महाराज गप लड़ाते हैं। मतभेद हो लेकिन मनभेद ना हो। भोले बाबा के परिवार में परस्पर विरोधाभास, लेकिन वो भगवान का ध्यान कभी नहीं छोड़ते। कथा से ये शिक्षा लेनी है, घर में कितने भी खटपट हो, ये दुनिया ऐसे चलती रहेगी, कभी नहीं सुधरेगी। इसलिए अपना मन निरंतर भगवान में लगाए रहो। बोले बाबा ये शिक्षा लेनी चाहिए। पहला खंबा नाम, दूसरा खंबा भगवान का रूप और तीसरा खंबा भगवान की लीला। लीला कैसे करते हैं? तो लीला ही करते हैं। जो हम लोग बैठे हैं, हम लोग यहाँ इधर उधर घूम रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, कोई कर्म कर रहे हैं, भगवान की लीला तो है। अपने भक्तों को सुख देने के लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं, भगवान अवतार लेते हैं। ये लीला वो कभी भगवान नारायण के 24 अवतार हुए, कभी छोटे से छोटे जीव बन करके, कहीं मछली बन करके, कहीं कछुआ बन करके, कहीं राम बन करके, कहीं परशुराम बन करके, ऐसे अवतार लेते हैं। और ऐसे भोले बाबा के 5 अवतार हुए। भोले बाबा को कहा जाता पंचमुखी। कहते हैं एक जो भोले बाबा का नाम है वो सत्योजात, एक तत्पुरुष, एक अघोर, एक ईशान और एक वामदेव। ये भोले बाबा के 5 अवतार माने जाते हैं। कभी जाओ, जाकर के दर्शन करो काठमांडू नेपाल में पशुपतिनाथ के, जहाँ पर जिनके 5 मुख हैं वो भोले बाबा पंचमुखी महादेव। इसीलिए पंचाक्षर मंत्र है उनका, उनके 5 मुख हैं। और खुद के तो 5 मुख और पिताजी के 4 मुख। पिता से बेटा थोड़ा आगे होना चाहिए ना। पिताजी के 4 मुख और बेटे के 5 मुख। ब्रह्मा भोले बाबा के पिता और फिर भोले बाबा का बेटा। अरे बेटे को और आगे होना चाहिए। भोले बाबा के बेटे के 6 मुख, खड़ानंद।
और फिर चेला, चेला को तो बेटे से भी ज्यादा माना जाता है। गुरु शिष्य के लिए सब अर्पण करते हैं। चेले के 10 मुख 10 शीश कहते हैं। पंचानन आप, पंचानन आप, चतुरानन बाप, खनानन पूत, दसानन चेला। वो भोले बाबा की महिमा है। इनके 5 अवतार हुए तो नाम, रूप, लीला और जो चौथा खंभा है कथा का वो कौन सा है? भगवान का धाम। कैसा धाम? स्वर्ग नहीं। अगर ज्यादा पुण्य करोगे, यज्ञ करोगे, दान करोगे, तपस्या करोगे तो क्या होगा? स्वर्ग मिलेगा। लेकिन स्वर्ग चले गए, अभी मान लिया किसी रेस्टोरेंट में जाओ, 5 सितारा 5 स्टार होटल में चले जाओ, स्वर्ग तो है वहाँ, और क्या है। लेकिन जब तक पैसा है तब तक तो दरबान है, वो भी आएगा। जब उसको टिप दोगे तो आपको सैल्यूट करेगा, और पैसा खत्म, होटल वाला धक्का मार करके बाहर कर देगा। स्वर्ग में जब पुण्य खत्म हो जाएगा, छेणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति, फिर आना पड़ेगा। अगर पाप करोगे तो कहाँ जाओगे? तो नरक जाओगे। नरक जाओगे, जब पाप खत्म हो जाएगा फिर वापस आओगे। लेकिन वो कैसा धाम है भोले बाबा का, जहाँ से जाने के बाद दोबारा आना नहीं पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भोले बाबा कहते हमारा ऐसा धाम है, जो कोई उनकी पूजा करता है, उनका चिंतन करता है, उनकी कथा मन लगा करके सुनता है, यहाँ तो उसकी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और उसके बाद जब वो वहाँ जाता तो उनका अनुचर होने का गण बन जाता है, और उस कैलाश से फिर दोबारा आना नहीं होता है। ऐसी शिव पुराण की महिमा है। एक कोई कहने लगे, बहुत पुरानी बात है, पूर्व समय की, एक कोई किरातों का नगर था। किरात लोग, वो किरातों के नगर में एक कोई ब्राह्मण रहता था, जिस ब्राह्मण का नाम था देवराज। देवराज नाम का ब्राह्मण, लेकिन कहने के लिए तो केवल ब्राह्मण था, नाम का ब्राह्मण था, तो काम से ब्राह्मण नहीं था। आजकल भी आप लोगों को बहुत से मिल जाएंगे महाराज, नाम से तो ब्राह्मण है, जन्म भी उनका ब्राह्मण के कुल में हुआ है, अच्छे लोगों के। लेकिन बढ़िया पंडितों के घर में, बढ़िया कहते हैं ना, उच्च कुल में जन्म हुआ है, ब्राह्मण है, लेकिन कर्म कैसे हैं? कहीं चले जाओ, कहीं ठेके पर खड़े दिखेंगे, और कहीं बदसाला पर, मांस की दुकान पर। न तो भोजन का विचार है, न तो काहे का विचार है, वस्त्रों का, न भोजन का, न काहे का। जिनके आचार विचार कुछ है ही नहीं महाराज, क्या खान क्या पान, वो ब्राह्मण। ऐसे को दो देवराज नाम का था, ऐसे व्यभिचारी ब्राह्मण था, नाम का ब्राह्मण, किरातों के नगर में। वह दरिद्र भी था, दुर्बल भी था, और रस बेचने वाला था। रस, कोई गन्ने का जूस नहीं बेचता था, रस कौन बेचने वाला था? रस जो मदिरा बना करके बेचा करता था तो ब्राह्मण। अभी मान लिया पंडित जी हैं, और पंडित जी दारू के ठेके का वो टेंडर पड़े और वो ले ले, पता चला अनुज्ञापी फलाने फलाने मिश्रा, तो कहा है कि जब वो तुमने दारू की दुकान खोल ली तो कहा है कि मिश्रा महाराज, तुमने अभी बदसाला बड़े बड़े पंडितों के बड़े बड़े स्लाटर हाउस चल रहे हैं, तो कहा है कि ब्राह्मण, नाम के ब्राह्मण। ऐसे वो रस बेचने वाला ब्राह्मण था, नाम था देवराज। न स्नान करता, न संध्या करता, न भगवान का भजन करता। इसलिए एक दिन धीरे धीरे एक बात और थी, ऐसा दुष्ट था जो कोई उस पर विश्वास कर लेता था, वो उसी के साथ ठगी करता था। ऐसे लोग भी होते हैं। कहा है गोस्वामी जी ने कि जहित नीचे
बड़ाई पावा जेते नीच बड़ाई पावा सो प्रथम हति ताहि न सावा। जो दुष्ट लोग होते हैं उनका जो को हित करता है वो पहले जिसमें खाते उसी में छेद करते हैं। बहुत से लोगों को ठग लिया, जरा सा भी धन उस ब्राह्मण का पुण्य कार्य में नहीं लगा। उसका धन किसमें लगता था? वैश्यालय जाता था, मंदिरालय जाता था। एक दिन धीरे धीरे सब कुछ चौपट हो गया, जब कुछ बचा नहीं, दुर्बल हो गया, एक मांगता हुआ बड़ी दूर चला गया। कहाँ पहुंचा? जहाँ त्रिवेणी का संगम प्रयाग में जाकर के पहुंचा। एक स्थान है जिसका नाम प्रतिष्ठानपुर। प्रतिष्ठानपुर चले जाओ गंगा जी में, जब प्रयाग में तो वहाँ एक स्थान पड़ता झूसी। वहीं कोई बड़ा सा मंदिर था भोले बाबा का, वहीं पर शिव पुराण की कथा हो रही थी। अब ये दुर्बल तो है ही, भीख मांग मांग करके खाता है। वहीं मंदिर के कोने में लेट गया, इसको बुखार आ गया, ज्वर आ गया। बुखार से पीड़ित, दवा देने वाला कोई था नहीं, धीरे धीरे शरीर दुर्बल हो गया। एक दिन हुआ क्या, कोई पंडित जी आए और पंडित जी शिव पुराण की कथा करने लगे, कथा सुनाने लगे। अब ये पड़ा मरता क्या न करता, कान में शिव पुराण की कथा इसके आने लगी। अब जब पंडित जी ना आए तो इसको खराब लगे, याद आए पंडित जी की। धीरे धीरे इसका मन पवित्र होने लगा। जब अंतिम समय मृत्यु हुई इसकी वहीं पर, तो यमराज के दूत चले इसको लेने के लिए, मारने के लिए, पकड़ने के लिए। उसी समय भोले बाबा के जो रुद्रगण थे आ गए, आकर के यमराज के दूतों को वहां से खदेड़ दिया, यहाँ से जाओ, तुम्हारी आवश्यकता नहीं, इसको तुम नहीं ले जा सकते। भोले बाबा के दूतों ने उन यमराज के दूतों को भगा दिया। यमराज के दूत गए, जाकर के यमराज से विनती करने के, प्रभु इतना पापी आदमी, इतना दुष्ट आदमी, और बताओ उसको लिए आ रहे थे। भोले बाबा के दूत आ गए और उसको लेकर के चल दिए। तब तक पीछे से भोले बाबा के दूत वही यमपुरी के मार्ग से निकले। अरे यमराज उठ करके खड़े हो गए, दूतों के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। और जो पापी था वो देवराज नाम का ब्राह्मण, वो तो शिव स्वरूप था, उसको भी यमराज ने प्रणाम किया। यमराज ने अपने दूतों से कह दिया, ऐसा है जहाँ कहीं पर भी भगवान की, भोले बाबा की कथा होती हो, जो भोले बाबा के भक्त हों उनके यहाँ कदाप मत जाना। वो वही शिवलोक के वासी हैं, कोई हमलोक के वासी नहीं, उनके यहाँ मत जाना। इसलिए शिव पुराण की ऐसी महिमा है, भोले बाबा की कितनी महिमा है। एक बार अगर उनका नाम आ जाता है तो भवसागर से बेड़ा पार हो जाता है। महाराज कितने दयालु हैं भोले बाबा, उनको आप मनाना चाहो तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे शंभु भोले को, हमारे भोले बाबा को मना ले जिसका जी चाहे। भोले बाबा को मना ले जिसका जी चाहे। हमारे शंभु बाबा को मना ले जिसका जी चाहे। अगर चाहे परम पद को
परम पद को ले आए गंगा जल भर चढ़ा कर शंभु भोले को चढ़ा कर भोले बाबा को बना ले जिसका जी चाहे चढ़ाकर शंभु बाबा को मना ले जिसका जी चाहे हमारे भोले बाबा को मना ले जिसका जी चाहे। पद को ले आए इसके चंदन को चाँद है परम पद को ले आए चंदन को। अगर भोले बाबा से प्रेम करे तो होली दुकान वाली नहीं, वो चंदन जो घिस करके लगा लकड़ी वाला मुट्ठा। अगर चाँद परम पद को ले आए इसके चंदन को चाँद परम पद को ले आए इसके चंदन को लगा कर शंभु भोले को लगा कर भोले बाबा को बना ले जिसका जी चाहे हमारे भोले बाबा को मना ले जिसका जी चाहे। अगर चाहे परम पद को ले आए पुष्पों की माला। अगर चाहे परम पद को ले आए पुष्पों की माला। आकर भोले बाबा को आकर भोले शंभु को मना ले जिसका जी चाहे। आकर भोले बाबा को मना ले जिसका जी चाहे।
अगर चाहे परम पद को ले आए रंग के गोले। अगर चाहे परम पद को ले आए रंग के गोले। यहाँ पर केवल भक्त का भाव है, भक्त ने लिखा, लेकिन जब आपको कविया कहिया महाराज बर्फी पेड़ा रसगुल्ला अच्छा लगता है तो आपको अच्छा लगता है, वही भोले बाबा को ले जाओ। भक्त बोले भक्त ने भाव में नहीं बोला, लेकिन भोले बाबा ये भी कहते हैं जो सारी दुनिया के लिए निकृष्ट है, जो दुनिया वालों को अच्छा नहीं लगता, उसको भी मैं, चाहे आग का फूल हो, चाहे कौड़े का फल हो, चाहे महाराज भांग का फल हो और चाहे कसूरे का फल हो, सब भोले बाबा स्वीकार कर देते हैं। इसलिए अगर चाहे परम पद को ले आए रंग के गोले। अगर चाहे परम पद को ले आए रंग के गोले। खिलाकर भोले बाबा को, खिलाकर भोले शंभु को मना ले जिसका जी चाहे। खिलाकर भोले बाबा को मना ले जिसका जी चाहे। शोला शंकर भगवान की बहुत दयालु भोले बाबा हैं। बस वो ये कहते हैं हमारे पास आ जाओ एक बार, अगर चले गए तो फिर वो आपको छोड़ने वाले नहीं है। बस उनकी शरण कहते ना, प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रेय कृपाणे। मान लिया कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष क्या, कल्प वृक्ष, उसके नीचे अगर आप चले जाओ तो जो मन में आएगा वो तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। तो बोले बाबा कैसे हैं, कल्प वृक्ष के जैसे, बस आपको केवल जाना है। बस जो मन में इच्छा होगी, कहाँ चले जाओ, चाहे बाबा बैजनाथ चले जाओ, चाहे बाबा टेकेश्वर चले जाओ, जो आपके घर को आता है आप उसी का तो सत्कार करते हो। मंदिर में जाना तो रोज चाहिए महाराज। भोले बाबा बस हाजिरी लगा दो उनके यहाँ, वो ये नहीं कहते अरे उनके दर्शन करने मत जाओ, उनको दर्शन देने के लिए चले जाओ ना। तो तुम्हारे दर्शन पाने के लिए बेसुध बैठे, बहुत इंतजार करते हैं अपने भक्तों का। क्यों? आप साधारण नहीं हो। मान लिया आपका बेटा अगर खो जाए, आपका नौकर कहीं चला जाए, तो आप उसका कितना ध्यान रखते हो। आपका बेटा अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं करते हो। तो आप कौन हो? आप शरीर नहीं हो, आप ये हाड़ मांस का शरीर, आप कौन हो? तो कहते हैं तो स्वामी तुलसी बाबा महाराज, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल साहब सुखदासी,
जौकीर मरकट की माँ किसकी संतान हो, किसके अंश हो? कौन परमात्मा की? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कौन परमात्मा के अंश हो और अपने को क्या मान बैठे हो? अरे मैं गया गुजरा, कहाँ मैं मनुष्य। अरे अपने आप को जानो। कौन? जैसे शेर का बच्चा शेर ही कहलाता है, ऐसे परमात्मा के आप अंश हो। आपके जैसा संसार में दूसरा कोई नहीं है। सारी दुनिया सारा संसार ढूंढ डालो, महाराज बिल्कुल उन्होंने आपको सुंदर सा बनाया है, अद्भुत गढ़ाई की है आपकी, बिल्कुल वन पीस, बिल्कुल यूनिक बनाया आपको। आपके जैसा दूसरा दुनिया में नहीं मिलेगा। कौन? परमात्मा के अंश हो महाराज, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव का कभी नाश नहीं होता। तो फिर वो आपको एक न एक दिन शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप भटकते रहोगे। कब शांति मिलेगी? जब उन्हीं से जाकर के समाहित हो जाओगे, उन्हीं में मिल जाओगे, उन्हीं का अंश हो। मान लिया बड़ी बरसात हुई आज, बहुत बड़ा बारिश हुई सुबह से, तो बूंद आसमान से गिरी। बूंद बनी कहाँ से मालूम? बादल कहाँ से बना? जब बहुत गर्मी हुई, बहुत गर्मी हुई, तो समुद्र में महाराज समुद्र में पानी उबला और ऊपर चला गया वाष्प बन करके, उसे कहते हैं मानसून। मानसून बन गया ना, और वहीं वहां से चलता चला आया और आपके यहाँ आकर के बरस गया, आपके नगर में, आपके गांव में, आपके घर में। वो जो एक बूंद थी कहाँ से? बूंद का कारण वही समुद्र। मान लिया बेचारी बूंद कहीं रेगिस्तान में गिरी, तो रेगिस्तान में गिर करके बूंद सूख गई। लेकिन पानी का, इन वस्तुओं का नाश तो कभी होता नहीं, न जल का, न अग्नि का, न वायु का नाश नहीं हुआ। फिर पाप बन करके उड़ गई, फिर कहीं गिरी, फिर कहीं गिरी, लेकिन शांति बूंद को नहीं मिली। एक दिन वही जल की बूंद पता नहीं कैसे जा करके किसी नाले में गिर गई, उस नाले से वो नदी में पहुंच गई, और उसी नदी से वो धीरे धीरे गंगा में पहुंच गई, और गंगा से वो नदी वो बूंद जा करके उसी समुद्र में पहुंच गई। तब उसको शांति मिलती है। तो आपका कारण कौन है? कहाँ से आए हो ये भी तो जानो। को हम जननी को मैं ताता, मैं कहाँ से आया हूँ, हमारे माता पिता कौन है? अरे ये तो देह के माता पिता हैं। जो आरती के बाद आप लोग कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो तुम्हारे पिता है, वो तुम्हारी माता है, वो तुम्हारा धन है। तो आप साधारण ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो भोले बाबा। और जैसे भोले बाबा चेतन है, ज्ञान के स्वरूप, ऐसे चेतन ज्ञान के स्वरूप आप हो। इसलिए उन्हीं को जानो जो उनकी शरण में चला जाता है। एक कोई नगर था, नगर कहाँ था? समुद्र के किनारे, सागर तट पर एक कोई नगर था, जिस नगर का नाम था वास्कल। वास्कल नाम का नगर। वहां पर फिर वही बात, कोई ब्राह्मण निवास करता था। ब्राह्मण का नाम था बिंदुक। उस ब्राह्मण की जो पत्नी थी, उस पत्नी का नाम था चुंचला। पति पत्नी दोनों रहते थे, लेकिन जो पति था वो ठीक नहीं था। जैसे वो था देवराज नाम का ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण बहुत व्यभिचार करने वाला था। महाराज जुआ भी खेलता, लोगों को धोखा भी देता, लोगों के घर में हाथ भी लगा देता, किसी को जहर भी दे देता, किसी का धन भी हड़प कर लेता। मांस मदिरा से कोई परहेज नहीं करता, वैश्यागामी था। चंचला सती थी। पति कैसा भी हो, कहते हैं ना, वृद्ध रोग बस जड़ नहीं ना, पति का अपमान नहीं करना चाहिए। चंचला बहुत दिन तक तो अपने सतीत्व को संजोए रही, लेकिन एक दिन मन में आया,
जब मेरा पति इधर उधर जाता है तो हमको भी जानना कौन सा परहेज है। जब पति ने दूसरी स्त्री को ढूंढा तो चुंचला ने भी किसी दूसरे पति को ढूंढ लिया, किसी को यार बना लिया। धीरे धीरे वो भी बेचारनी हो गई, कुल कलंकिनी वो भी हो गई। समय बीता, बिंदुक एक दिन मर गया। बिंदुक का प्राणांत हो गया। जब बिंदुक मर गया, अब बच्चों के साथ रहने लगी चुंचला, बच्चों के साथ रहने लगी। एक दिन गांव वाले सभी मिलकर के कहने लगे चलो चले कहीं काशी चलते हैं, गंगा स्नान करके आते हैं, भोले बाबा का दर्शन करेंगे, काशी में गंगा का स्नान करेंगे, सावन का महीना। अब सब लोग चले अपना बैलगाड़ी, गल्लब, लड़ी, ट्रैक्टर ट्राली लेकर के, और ये भी मेला देखने की ये भी शौकीन थी कि चुंचला भी उसी में गांव वालों के साथ चलती बैठ करके। जब पहुंची तो वहां सबने मेला घूमा, इधर उधर मेले में ये भी घूमने लगी। सायंकाल एक जगह आई तो कहीं भोले बाबा का मंदिर था, शिवालय था। वहीं पर कोई पंडित जी शिव पुराण की कथा कह रहे थे। जब शिव पुराण की कथा कह रहे थे, अब ये बैठ करके इसके कान में आवाज आ गई। क्या आवाज आई? यदि कोई स्त्री अपने पति को छोड़ करके किसी दूसरे के पुरुष के साथ में रति करती है, संसर्ग करती है, उसको अपना पति बना लेती है, अपने पति को धोखा देती है, तो जब वो मर कर के जाती है तो यमलोक में उसकी बड़ी दुर्गति की जाती है। जो यमदूत होते हैं वो उसके मर्म स्थान पर लोहे का परिघ, लोहे का वज्र डाल देते हैं। अरे महाराज चुंचला कांप गई। मैंने तो पता नहीं कितने पति बनाए हैं, ये तो एक पुरुष की बात करें, अब तो हमारी जमपुरी में बड़ी दुर्गति होगी, बहुत दुर्गति होगी। अब चुंचला कांपने लगी और मन में विचार करने लगी उद्धार कैसे होगा। जब सब चले गए, पंडित जी रह गए अकेले। अब पंडित से जाकर के उसने अपनी सारी जीवन की लीला बता दी। हमारा पति व्यभिचारी था और फिर हमारा भी मन नहीं माना, मैंने बहुत से पतियों को बताया, बताओ महाराज उद्धार कैसे होगा। तो पहले कहीं पर लिखा होता था प्रायश्चित आपको खा जाता है। आप लोग पाप तो करते हो, लेकिन अगर आपने प्रायश्चित कर लिया तो फिर पाप खत्म हो जाता है। पश्चाताप पापकृतां पापानां निष्कृतिपरा सर्वेषां मणितिं सर्वे सर्वपाप विशोचनम्। पश्चाताप पापकृतां पापानां निष्कृतिपरा, प्रायश्चित जो कर लेता है अपने पाप का, अरे मैंने तो कैसा भी हूँ मैं खोटाया खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया। प्रभु मैं कैसा भी हूँ, पापी हूँ, खोटा हूँ, दुष्ट हूँ। जैसे बेटा अपने माता पिता के पास जाता, प्रभु आ तो गया हूँ मैं। अपीछे दुराचारो भजते मामनन्य भाग। कितना भी दुराचारी आदमी, कितना भी पापी आदमी अगर भगवान के शरण में चला जाता है तो भगवान उसके पापों को खत्म कर देते हैं। जैसे आप लोग पाप करते हो तो मान लिया कोई छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, अब माताएं अपने बेटों का बड़ा ख्याल रखती, बेटा हो चाहे बेटी हो, बच्चे को बढ़िया से कपड़े पहनाए, बढ़िया सा श्रृंगार किया, तेल काजल लगाया, टीका लगाया, और बच्चा गया कहीं। बच्चे तो बहुत शरारती होते हैं महाराज। अब चाहे जो तो गया हमारे साथ में अभी हम ये शिवांश, हमारे घर में भी एक शिवांश, तो उसने कहा मैं शिवांश, हम फेमस हैं। वो तो बहुत फेमस। अब मान लिया किसी का नाम शिवांश हो, किसी का नाम कान्हा हो महाराज, तो बच्चे दो नाम हमने देखे हैं, बस राम में बचाए हमारा खुद घर में शिवांश। तो बच्चे बड़े शरारती, बच्चा गया लोट अपने सारे कपड़ों को गंदा कर दिया। अब गंदा जब कर लेता और माँ के पास आया तो माँ क्या करती है, गंदे कपड़े पहने देती है?
अरे गंदे कपड़े पहनने नहीं देती, वो गंदे कपड़ों को तुरंत निकाल देती है और निकाल करके बढ़िया सा साबुन या सर्फ लगा करके वस्त्रों को धुल देती है और धुल करके फिर बच्चे को बढ़िया से कपड़े सफेद सफेद बढ़िया पहना देती है। ऐसे वो परमात्मा, हम सभी उन्हीं के तो बेटे हैं। जब हम पाप करते हैं तो पापों से जो हमारा शरीर है, कबीरदास जी ने कहा है चदरिया झीनी रे झीनी, एक भी दाग नहीं लगा कबीरदास जी की चादर में। तो जिसकी चादर में दाग लग जाता है, जिसके शरीर में दाग लग जाता है का पाप का, तो जब वो यहाँ से जाता है उसके लिए भगवान ने साबुन बनाया। कौन सा साबुन? नरक रूपी साबुन। उस नरक रूपी नरक में भेज करके उसको मार करके पीट करके साबुन लगा करके फिर स्वच्छ कर देते हैं और फिर भेज देते हैं। तो ऐसे महाराज जो भगवान बड़े दयालु है। चंचला कांप गई, प्रभु उद्धार कैसे होगा? तो ब्राह्मण ने कहा तुम शिव पुराण की कथा को सुनो। चंचला ने कहा आप जाऊंगी घर नहीं, महाराज हमको कथा सुनाओ। जैसे कथा खत्म हुई शिव पुराण की, उन्होंने पुनः दूसरी कथा बिठा दी पंडित जी ने। श्रोता, मुख्य श्रोता चंचला, मुख्य यजमान चंचला और सुनने वाले बहुत से। चंचला सुनने लगी, पूरी शिव पुराण ध्यान मग्न होकर के सुने, मन से सुने। कहते हैं ना अदृढ़ं चाहतं ज्ञानम् प्रमादेन हतं सुदं संदिग्धो यतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। अदृढ़ं चाहतं ज्ञानम, मान लिया आपको ज्ञान प्राप्त करना है और आप में दृढ़ता नहीं है, गर्मी सर्दी सुख दुख लाभ हानि मान अपमान अगर सहने की शक्ति आप में नहीं है तो आप ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। अदृढ़ं चाहतं ज्ञानम प्रमादेन हतं श्रुतम्। श्रुति माने वेद, वेद कहते हैं, श्रुति कहती है प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जग जाओ, स्नान करो, भगवान का पूजन करो। लेकिन प्रमादेन, प्रमाद माने आलस्य। अगर आलस्य आ गया तो फिर आलस्य कहता अरे पड़े रहो थोड़ी देर और, तो प्रमादेन हतं श्रुतम्, आलस्य श्रुति की हत्या कर देता है। आलसियों को महाराज वो पूजा पाठ नहीं कर पाते आलसी लोग। कहते ना राम नाम को आलसी भोजन में होशियार। अदृढ़ं चाहतं ज्ञानम प्रमादेन हतं श्रुतम् संदिग्धो यतो मंत्रो। मंत्र में बड़ी शक्ति होती है। आपने अगर नमः शिवाय का जप किया, गायत्री मंत्र का जप किया तो देवता तो आना पड़ेगा, क्योंकि वो परबस है, मंत्रों के अधीन है। लेकिन अगर संशय हो गया बस, लेकिन किंतु परंतु क्या पता नमः शिवाय का जप करें फल मिले या न मिले, कौन देखा आया है? तो संदिग्धो यतो मंत्रो, मंत्र में अगर संदेह उत्पन्न हो गया कभी मंत्र आपके लिए फलदायी नहीं होगा। फिर व्यग्रचित्तो हतो जपः। व्यग्रचित्तो मान लिया आप जप कर रहे हो बैठे बैठे माला का या भगवान का ध्यान कर रहे हो और मन में व्यग्रता है। व्यग्रता माने मन शांत नहीं है। मन यार दुकान पर, दुकान आज खुली नहीं, दुकान खोलने में देर हो गई, वो ग्राहक आया होगा, अरे यार आज अगर दुकान बंद नहीं तो कल क्या पता वो ग्राहक आया ना आए। मन पूजा नमः शिवाय चल रहा, लेकिन मन में यार फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा, फिर उसकी पड़ोसी वाले की दुकान उसकी चल जाएगी, हमारा ग्राहक टूट जाएगा। ये दुनिया भर के व्यर्थ के बवाल आते रहेंगे महाराज। व्यग्र चित्तो हतो जपः, लेकिन उन परमात्मा पर विश्वास करो। कहते हैं ना जो उनका चिंतन करता है वो उसकी चिंता करते हैं। हमें चिंता नहीं उनकी, आप लोगों को चिंता नहीं है, चिंता मत किया करो, क्योंकि चिंता तो चिंता को ही कहा जाता है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें
उनकी उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमें चिंता नहीं उनकी उन्हें चिंता हमारी है। ध्यान धरता हूँ उन्हीं से प्रेम करता हूँ उन्हीं का ध्यान धरता हूँ उन्हीं से प्रेम करता हूँ उन्हीं का ध्यान धरता हूँ उन्हीं से प्रेम करता हूँ ध्यान धरता हूँ उन्हीं से प्रेम करता हूँ। उन्हीं के चरणों में हरदम उन्हीं के चरणों में हरदम लगन लागी हमारी उन्हीं के लगन लागी हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी उन्हें उन्हीं का चुपके से आना हृदय में मेरे बस जाना उन्हीं का चुपके से आना हृदय में मेरे बस आना उन्हीं का चुपके से आना हृदय में मेरे बस जाना उन्हीं का चुपके से आना हृदय में चुपके बस जाना। उन्हीं की यारी सच्ची है उन्हीं की यारी सच्ची है जगत की झूठी यारी है।